नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि जो जिला दर्शन की सीरीज है उसमें 2 जिले हमने पढ़ लिए थे। अंबाला के बारे में हमने पढ़ लिया था, गुरुग्राम के बारे में हमने पढ़ लिया था, और अब हम तीसरे जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरे जिले की आज शुरुआत करेंगे। तो पहले हम वो 7 जिले देखेंगे जिनकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई, यानी कि जिस समय हरियाणा बनता है, तो हरियाणा बना तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे, और वो 7 जिले थे, उसमें 2 जिले हम पढ़ चुके थे, और आज हम तीसरे जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वो आपको पीछे नजर भी आ रहा होगा। आज हम शुरू करने वाले हैं हिसार के बारे में, कि हिसार जिले के बारे में क्या क्या डिस्कशन है, क्या क्या चीजें हैं। तो एज इट इज आपको पता है, नोटबुक और पेन, 2 चीजें आपके हाथ में हो। ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, साझा कर दूंगा टेलीग्राम आईडी पे, ज्योग्राफी बाई नरेंद्र सर, NARENDRA, वहां आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और उसके अलावा बहुत से पॉइंट ऐसे होंगे जो पीपीटी में होंगे और मैं लिखवाऊंगा नहीं, बहुत से पॉइंट ऐसे होंगे जो मैं लिखवाऊंगा लेकिन पीपीटी में नहीं होंगे। तो दोनों चीजें आपको बैलेंस करके चलनी है, और मेन चीज है आपको लिखना है। मैं जो पीपीटी देता हूं उसको भी आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करेंगे आप तो आप चीजों को बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, चीजें याद होंगी, और 2-3 बार आप जब उसको देखेंगे तो चीजें आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हिसार के बारे में। तो हिसार के बारे में जब हम बात करते हैं, हिसार की स्थिति के बारे में देखते हैं, तो हम कहते हैं कि नोटबुक और पेन ले लेंगे कि आज हमें शुरू करना है हिसार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिसार की जो स्थिति है वो हिसार की स्थिति क्या है। तो हम कहते हैं कि हिसार की जो स्थिति है हरियाणा में, वो स्थिति क्या है। हिसार हरियाणा के वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट में है, यानी कि हिसार हरियाणा के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। अगर मैं कहता हूं ये डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, और यहाँ पे क्या है, वेस्ट है। तो हिसार की जो पोजीशन है वो हरियाणा के पर्सपेक्टिव में कहाँ पे है, साउथ एंड द सॉरी वेस्टर्न एंड द साउथ वेस्टर्न पार्ट में है। तो यहाँ देखेंगे, एक बार मैप देखेंगे हिसार का, और अगर हिसार का मैप हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हिसार की स्थिति क्या है। देखो, तो मैप आपके दिमाग में रहेगा ना, तो डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं कहाँ कहाँ पर किस किस राज्य के साथ लग रही हैं, किस किस जिले के साथ लग रही हैं, वो सारी चीजें आपको याद रहेंगी। तो यहां हम कहते हैं कि हिसार की जो सीमा है वो यहां पर किसके साथ लग रही है, फतेहाबाद के साथ लग रही है। यहां पर हिसार को पूर्व की तरफ से पूरी तरीके से कौन सा जिला घेरे हुए है, जींद घेरे हुए है। और अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो यहां पर क्या है, भिवानी है। ठीक है, तो हिसार के दक्षिण में क्या है, हिसार के दक्षिण में भिवानी है। हिसार के उत्तर में क्या है, हिसार के उत्तर में फतेहाबाद है। और हिसार के पूर्व में क्या है, हिसार के पूर्व में जींद है। और हिसार के पश्चिम में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या पड़ता है, फिर हमारा राजस्थान पड़ता है। तो यहां पर देखो, ये जो डायरेक्शन है यहां पर क्या है, रोहतक है, यानी कि हिसार की सीमा रोहतक के साथ भी लगती है। तो हिसार की सीमा रोहतक के साथ लगती है, तो हमें पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां पर वेस्ट है, यहां पर ईस्ट है। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये क्या होगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो यहां पर हिसार की सीमा किसके साथ लगती है, रोहतक के साथ भी लगती है। और अगर हम पूरे हरियाणा की बात करते हैं, तो पूरे हरियाणा की बात करते हैं तो हिसार की जो स्थिति है वो हिसार की स्थिति क्या है, पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में, वेस्टर्न तथा साउथ वेस्टर्न पोजीशन में हिसार हरियाणा के स्थित है। अब हम कहते हैं कि हिसार की जो पहला पॉइंट था, वो पहला पॉइंट हमने लिखा कि हिसार की जो स्थिति है वो हिसार की स्थिति है पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम भाग में है। ठीक है, दूसरी बात हम कहते हैं कि हिसार का निर्माण जब हरियाणा का निर्माण होता है, यानी कि 1 नवंबर 1966 को जो जिले बने थे, 7 जिले बने थे, उन्हीं 7 जिलों में से एक क्या था, हिसार था। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 3983 स्क्वायर किलोमीटर, 3983 स्क्वायर किलोमीटर। हिसार हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। आपको पता है भिवानी जो था, उस भिवानी में से किसको काट दिया गया, चरखी दादरी को काट दिया गया। अब अगर हम बात करते हैं तो जींद जो है वो सबसे बड़ा जिला, सॉरी सिरसा जो है वो सबसे बड़ा जिला है। और सिरसा के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा जिला है, वो दूसरा सबसे बड़ा जिला क्या है, आपका हिसार है। तो हम लिख लेंगे कि सिरसा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला है, दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यहां देखेंगे एक बार आप मैप पे, तो यहां आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा कि यहां पर हिसार जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जिला है। और अगर हम सबसे बड़े जिले की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जिला कौन सा पड़ता है, सिरसा हमारा सबसे बड़ा जिला पड़ता है। ठीक है, ये फतेहाबाद है, और फतेहाबाद के बाद यहां पर क्या है, सिरसा है। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो हिसार की जो जनसंख्या है वो हरियाणा के उन शहरों में इसकी गिनती होती है जिन शहरों की जनसंख्या
15 लाख से अधिक है। तो जनसंख्या आपको एग्जैक्ट याद नहीं रखनी है, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हम कहते हैं कि हिसार की जो जनसंख्या है वो हिसार की जनसंख्या मोर देन 15 लाख है, यानी कि 15 लाख से क्या है, अधिक है। इसके बाद अब बात आती है कि हिसार का जब निर्माण हुआ, जब हिसार शहर को बसाया गया, तो हिसार शहर को किसने बसाया, हिसार शहर को कब बसाया गया, तो दो चीजें आप देखेंगे कि हम कहते हैं कि हिसार की जो स्थापना हुई, वो हिसार की स्थापना, कई किताबें आप पढ़ेंगे और उन किताबों में लिखा हुआ मिलेगा कि हिसार की स्थापना 14वीं सदी में की गई। तो ये जो स्टेटमेंट है कि हिसार की स्थापना 14वीं सदी में हुई, ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपसे डेट पूछता है तो एग्जैक्ट डेट है 1354 में, सन 1354 में हिसार की स्थापना हुई। 1354 में जब हिसार की स्थापना हुई तो इस शहर की स्थापना जो है वो करते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो लिखेंगे हिसार की स्थापना किसके द्वारा की गई, फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर को बसाया। जो फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने जब इस शहर की स्थापना की तो इस शहर का जो पुराना नाम था, वो पुराना नाम क्या था इस शहर का, फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया, तो इस शहर का जो पुराना नाम है वो पुराना नाम क्या है, देखो हिसार शब्द जो है वो दुर्ग से बना है, ठीक है, दुर्ग का जो मतलब होता है वो एक तरीके से होता है किला, ठीक है, तो इसका जो नाम था उस समय वो था हिसार ए फिरोजा, हिसार ए फिरोजा, हिसार ए फिरोजा। और इस शहर का नाम जब हिसार पड़ा, केवल और केवल हिसार पड़ा, तो अकबर के समय आप लिखेंगे कि शुरुआत में इस शहर का जो पुराना नाम था वो पुराना नाम था हिसार ए फिरोजा, लेकिन अकबर के समय, जब अकबर का शासनकाल आता है तो अकबर के समय इस शहर को किस नाम से जाना जाने लगा, इस शहर को हिसार के नाम से जाना जाने लगा। तो 2 पॉइंट लिखेंगे आप, इसकी स्थापना अगर 14वीं शताब्दी आता है तो भी ठीक है, एग्जैक्ट अगर डेट पूछी जाती है तो 1354 में हुआ, ठीक है, और उसके बाद इस शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, इस शहर को हिसार ए फिरोजा के नाम से जाना जाता था, और अकबर के समय इस शहर का नाम क्या पड़ा, हिसार पड़ा। इवन इस शहर का एक नाम और भी है, ईशुकार, ईशुकार, और ईशुकार जो नाम मिलता है वो मिलता है पाणिनि की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी। तो हम लिखेंगे, मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूं, लिखेंगे आगे कि हिसार का जो नाम था वो ईशुकार, तो ईशुकार नाम पड़ा पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में इस शहर को किस नाम से जाना जाता है, इस शहर को ईशुकार के नाम से जाना जाता है। ये तो था इसका पुराना नाम, लेकिन इस शहर को अन्य भी कई नामों से जाना जाता है। तो अन्य कई नामों से जाना जाता है तो उसे कहते हैं कि इस शहर के उपनाम क्या है। उपनाम होता है ना, जैसे अपने हरियाणा में तो खासकर होता है, ठीक है, कि एक अपना ऑफिशियल नाम होता है और ऑफिशियल नाम के साथ साथ एक क्या होता है, अपने घर का नाम होता है। तो घर का नाम होता है वो क्या होता है, उपनाम होता है, लगभग सभी का होता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है मैग्नेट सिटी, इसको कहा जाता है मैग्नेट सिटी। इस शहर को कहा जाता है स्टील सिटी, स्टील सिटी। स्टील का मतलब होता है हिंदी में इस्पात, स्टील सिटी कहते हैं, मैग्नेट सिटी कहते हैं, और जिंदल सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे, ओपी जिंदल के बारे में डिस्कस करेंगे, सावित्री जिंदल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस शहर को क्या कहा जाता है, जिंदल सिटी कहा जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी नाम, इस शहर को कहा जाता है ड्यूक ऑफ द वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा भी इस शहर को कहा जाता है। तो मुख्य रूप से ये चार क्या हैं, इस शहर के नाम हैं, मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, जिंदल सिटी एंड ड्यूक ऑफ द वेलिंगटन ऑफ द मुगल एरा। तो मैंने आपको बताया हिसार शब्द जो था वो एक फारसी भाषा का शब्द था, और शुरुआत में इसका जो नाम था वो था हिसार ए फिरोजा। अगर एक सवाल और भी आता है, एचएसएससी में पूछा भी गया है 1-2 बार पेपर में, कि हिसार शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो हिसार बेसिकली फारसी भाषा का शब्द है, और शुरुआत में इसका जो नाम था वो हिसार ए फिरोजा था, ठीक है। तो उसका मतलब हिसार ए फिरोजा के बाद इसका जो दूसरा नाम था वो दूसरा नाम इसका ईशुकार था, और ईशुकार इसको पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, उस पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में इसको ईशुकार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके जो अलग अलग नाम है वो अलग अलग नाम हमने पढ़ लिए हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक पॉइंट और डिस्कस कर लूँ आपसे कि जो हिसार है
जो शब्द है हिसार, इसके बारे में मैंने आपसे कहा कि ये किस भाषा का शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। और अगर ये फारसी भाषा का शब्द है तो बेसिकली एक गांव है और उस गांव का नाम है लारस, बड़ा लारस। वो जो बड़ा लारस है, उस बड़ा लारस गांव की जमीन पर ही ये जो शहर है, ये शहर बसाया गया था। और इस शहर के 4 गेट हैं। वो जो 4 गेट हैं इस शहर के, ठीक है, वो जो 4 गेट हैं, उन चारों गेटों के नाम है वो अलग अलग नाम है। तो उन चारों गेटों के नाम आपसे पता होने चाहिए। कई बार पूछा गया सवाल है, मतलब मैं आपसे कहता रहता हूं कि एचपीएससी में ऐसा नहीं है कि जो सवाल आएगा वो कहीं ऊपर से आएगा, नहीं, कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, वो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको डिटेल पढ़ लो। उसके अलावा एचएसएससी में जो सवाल आए हैं वो 1 लाइनर सवाल मिलेंगे आपको, लेकिन वो सवाल 1 लाइनर है, लेकिन आप उसको क्या करेंगे, आप उसको डिटेल पढ़ लेंगे। जब आप उसको डिटेल पढ़ लेंगे तो फिर ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आपको बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 गेट थे। नंबर 1 था दिल्ली की तरफ जाने वाला गेट, दिल्ली गेट। दूसरा जो गेट है वो है मोरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट और नागौरी गेट, और नागौरी गेट। ये क्या है, 4 गेट हैं। तो इस शहर के 4 गेट हैं और वो जो 4 गेट हैं उन्हें कहा जाता है दिल्ली गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट और नागौरी गेट। ये क्या है, हिसार के 4 गेट है। तो कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गेट है जो हिसार से संबंधित है, कौन सा नहीं है, या फिर हिसार के कितने गेट हैं और हिसार के चारों गेटों के नाम क्या क्या हैं। तो ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम एक बार अपनी पीपीटी देख लेते हैं। पीपीटी में क्या लिखा है। पीपीटी कहती है कि हिसार वेस्टर्न पार्ट में है लोकेटेड, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि इसे स्टील सिटी कहा जाता है, एजुकेशन हब ऑफ नॉर्थ इंडिया कहते हैं, उसके बारे में मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर बाद में। उसके बाद कहता है हिसार की लोकेशन होगी कि हिस्ट्री ऑफ द हिसार डेट्स बैक टू द एंशियंट टाइम्स, एक्सकैवेशन एट द अग्रोहा, बनावली एंड द कुनाल शोज ट्रेसेस ऑफ द प्री हरप्पन सेटलमेंट। देखो ये कहता है प्री हरप्पन सेटलमेंट, यानी कि 3 जगह, अग्रोहा, अग्रोहा बड़ा फेमस स्थान है, अभी अग्रोहा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बनावली और कुणाल में हुई खुदाई में पूर्व हड़प्पा कालीन बस्तियों के निशान मिले हैं। तो इस लिहाज से हिसार क्या हो जाता है, हिसार एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल शहर बन जाता है। और ये इंडिकेट करता है द अर्लीस्ट ह्यूमन प्रेजेंस इन दिस रीजन, कि इस क्षेत्र में शायद जो पुरानी मानव सभ्यता है, वो पुरानी मानव सभ्यता यहाँ पर क्या करती होगी, निवास करती होगी। कहता द सिटी ऑफ हिसार वाज फॉर्मली फाउंड बाय द फिरोज शाह तुगलक। हमने बताया कि फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में इसको बसाया। उसने इसका जो नाम रखा वो हिसारे फिरोजा रखा। ए फोर्ट, इसका मतलब क्या होता है, एक किला। गुजरी महल फॉर हिज बिलव्ड गार्डन, पैलेसेस एंड गेट्स वर कंस्ट्रक्टेड अंडर हिज सुपरविजन। तो इसने कहा कि उसने इस शहर का नाम रखा हिसारे फिरोजा, उसकी देख रेख में किला बना और गुजरी महल बना। ये गुजरी महल तो बहुत बार पूछा गया है। और गुजरी महल उनकी प्रेमिका के लिए था। उद्यान बनाए, महल बनाए और द्वार बनाए गए। इनमें से कई संरचनाएं आज भी मौजूद हैं और दिल्ली सल्तनत की मध्य युगकालीन वास्तुकला को दर्शाती है। तो मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से अकबर के समय में इस शहर को किस नाम से जाना जाने लगा था, हिसार के नाम से जाना जाने लगा था। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो यहां तक हमने देख लिया। उसके बाद कहता है कि डेमोग्राफी की बात करते हैं। तो एरिया हमने देख लिया, सब डिवीजन 4 हैं, तहसील कहता है 6 हैं, जबकि हिसार में जो सब तहसील हैं वो सब तहसील 3 हैं, ब्लॉक हैं वो 9 हैं, ग्राम पंचायत 307 हैं, म्युनिसिपैलिटी 4 हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो केवल 1 है और वो है हिसार में। और जो पॉपुलेशन है वो है 17,43,931, यानी कि हिसार की जो जनसंख्या है वो 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं उनमें हिसार का नाम आता है। ठीक है, अच्छा, इसने तहसील तो लिख दिया कि तहसील तो कितनी है, 6, लेकिन इसने विधानसभाओं का जिक्र नहीं किया। आई थिंक यहाँ पे है भी नहीं। चलो मैं यहाँ पे 2 डिस्कशन कर लेता हूँ, अब आप अपने नोटबुक में लिखना शुरू कर देंगे। अगर हम हिसार के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लिखो पॉइंट नंबर 1, हिसार में 7 विधानसभाएं हैं। हिसार में 7 विधानसभाएं हैं, लिखेंगे। हिसार में हरियाणा में सबसे अधिक विधानसभाएं जो हैं वो सबसे अधिक विधानसभाएं कहां पर हैं, हिसार में है। तो लिखेंगे हिसार में 7 विधानसभाएं हैं। तो सबसे पहली जो विधानसभा है वो तो हिसार ही है। सबसे पहली जो विधानसभा है वो हिसार ही है। जो हिसार है
वहां से निर्दलीय उम्मीदवार हैं सावित्री जिंदल। तो सावित्री जिंदल का जो नाम है, सावित्री जिंदल के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हिसार की जो प्रमुख हस्तियां हैं, प्रमुख मेजर पर्सनैलिटीज हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सबसे पहली विधानसभा है वो हिसार है। दूसरे नंबर पे आता है उकलाना। उकलाना जो है ये रिजर्व सीट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, आरक्षित सीट है। और यहां से नरेश सेजवाल क्या है, आपके एमएलए हैं। और यहां से कौन है, यहां से है सावित्री जिंदल, यहां से है सावित्री जिंदल। ठीक है, तो ये दो ही याद रखने हैं, ऐसा नहीं है आपको हर एमएलए याद रखना है ना, हर एमएलए याद नहीं रखना है, ये तो रिजर्व सीट है इसलिए। और सावित्री जिंदल जो है वो सबसे अमीर महिलाओं में इनकी गिनती की जाती है, इसलिए दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बरवाला, उसके बाद नारनौंद। नारनौल नहीं है ये, नारनौल कहां पर पड़ता है, नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ता है, और ये क्या है, नारनौंद। उसके बाद हासी, उसके बाद नंबर 6 नलवा, और नंबर 7 जो है वो नंबर 7 पड़ता है आदमपुर। तो ये सातों आपको याद होने चाहिए कि हिसार में कौन कौन सी विधानसभाएं हैं। तो हिसार में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। हिसार, उकलाना रिजर्व है, बरवाला, नारनौंद, हांसी, नलवा और आदमपुर। और हिसार में विधानसभाएं तो हैं 7, विधानसभाएं तो जो है वो है 7। और अगर हम कहते हैं कि हिसार में जो तहसील है, तो तहसील कितनी बताई, तहसील बताई उसने 6। तो लिखेंगे कि हिसार में जो तहसील है वो 6 तहसील है। हिसार में जो तहसील है वो 6 तहसील है। तो हिसार तहसील भी है, बरवाला तहसील भी है, हिसार, बरवाला और हांसी। ठीक है, ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं आपको विधानसभा क्षेत्र भी दिखाई दे रहे हैं, और ये तीनों के तीनों तहसील भी हैं। उसके बाद नारनौंद और आदमपुर। तो नारनौंद और आदमपुर तहसील भी हैं, विधानसभा क्षेत्र भी हैं। और फिर आता है बास। ये क्या है, ये आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन ये किस में आता है, तहसील में आता है। तो ये लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको मतलब पता हो, इसके अंदर कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा, ये आपको क्लियर होना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद कहता है हिसार की इकोनॉमी की बात करता है। अगर वो हिसार की इकोनॉमी की बात करता है तो कहता है कि इसको कहा जाता है स्टील कैपिटल ऑफ द नॉर्थ इंडिया, कि हिसार को दक्षिणी भारत का उत्तरी भारत का इस्पात राजधानी कहा जाता है, स्टील कैपिटल कहा जाता है। और हिसार में अगर हम, एक मिनट रुकना, आगे मैं बताऊं, इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कहता है, और ये मेजर इंडस्ट्रीज की बात करता है। पहले मैं बता दूं, देखो हिसार में जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं उसमें है जिंदल ग्रुप इंडस्ट्रीज। तो जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, ये किसके लिए फेमस है, स्टील के लिए और स्टेनलेस स्टील प्लांट्स के लिए। जिंदल स्टील एंड जिंदल स्टेनलेस स्टील, ये दोनों। और इसके अलावा हिसार में 2 इंडस्ट्री और हैं, लोहे के जो पाइप बनते हैं उसमें इंपॉर्टेंट है जिंदल पाइप्स और रविंद्र पाइप्स। जिंदल पाइप्स और रविंद्र पाइप्स, ये दोनों के दोनों पूछे गए हैं। ठीक है, तो हिसार इसके अलावा लोहे के पाइप के लिए भी फेमस है। तो लिख लेंगे जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, स्टील एंड द स्टेनलेस स्टील प्लांट्स, और हिसार में जिंदल पाइप्स और रविंद्रा पाइप्स। ठीक है, उसके बाद कहता है हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड स्टील प्रोडक्शन, हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टील पाइप एंड द स्ट्रिप्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट कॉटन गिनिंग। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, उसमें कपास की उटाई, ऑयल मिल्स एंड डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऑयल मिल्स एंड डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज। यहां लिखेंगे हरियाणा किंग देसी घी उद्योग, यहीं पर है। हरियाणा किंग देसी घी उद्योग, हरियाणा किंग देसी घी उद्योग यहीं पर है। और इसके अलावा
टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, यानी कि जो वस्त्र उद्योग है उसके लिए भी हिसार फेमस है, ठीक है। तो हिसार में सूती धागा उद्योग, सूती धागा उद्योग, और इस सूती धागा उद्योग के लिए भी हिसार प्रसिद्ध है, सूती धागा उद्योग, ठीक है। उसके अलावा लिखो, उसके अलावा लिखो, जो लोहे के सिक्के होते हैं, जो लोहे के सिक्के होते हैं, उन लोहे के सिक्कों का जो कच्चा मटेरियल होता है वो भी हिसार में होता है। और ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ना, कहीं लिखा होगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसमें डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज में एक चीज और लिख लेना, एक उद्योग है 555 बिस्कुट उद्योग, 555 बिस्कुट उद्योग, ये भी कहां पर है, हिसार में ही, 555 बिस्किट उद्योग, ठीक है। और जो लोहे के सिक्के होते हैं तो वो गैल्वेनाइज्ड आयन होता है, तो वो जो गैल्वेनाइज्ड आयन होता है वो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, उसके लिए भी फेमस है, उसके लिए भी फेमस है। और जिंदल स्टील लिमिटेड आपको पता ही है, जिंदल शहर तो इसको कहा ही जाता है, जिंदल सिटी तो कहा ही जाता है। ये क्या है, ये हिसार के प्रमुख उद्योग है। कुछ यहाँ लिखे थे, कुछ मैंने लिखवा दिए हैं, तो आपके नोटबुक में सारे लिखे होने चाहिए, आपके जो नोट्स हैं उस नोट्स में प्रॉपर तरीके से सारे पॉइंट क्लियर हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करता है टूरिस्ट अट्रैक्शन, आगे बात करता है टूरिस्ट अट्रैक्शन की। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करता है, तो टूरिस्ट अट्रैक्शन आपको मैंने पहले भी बताया है कि आज के समय में जो मंदिर हैं, जो मस्जिद हैं, सरकारें उनको भी एक टूरिस्ट हब के रूप में डेवलप कर रही है। बिकॉज टूरिज्म एक ऐसा बिजनेस है जो आगे आने वाले समय में अच्छा खासा रिवेन्यू देगा। और इवन अगर आज भी आप देखेंगे तो टूरिज्म किसी भी, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए टूरिज्म जो है वो इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो हम कहते हैं कि ये जो हिसार है, यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं। बिकॉज मंदिरों में आप देखो, अयोध्या बहुत बड़ा मंदिर है, राम मंदिर बनाया गया है, लेकिन वो किस चीज में डेवलप हो रहा है, वो एक टूरिज्म हब बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले है महाराजा अग्रसेन मंदिर, महाराजा अग्रसेन मंदिर। और ये जो महाराजा अग्रसेन मंदिर है ये कहां पर है, ये अग्रोहा में है, महाराजा अग्रसेन मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको महाराजा अग्रसेन मंदिर में मूर्ति जो दिखाई देगी वो बजरंगबली की बड़ी मूर्ति दिखाई देगी। बट ये जो मंदिर है ये बजरंगबली जी को नहीं बल्कि देवी महालक्ष्मी को समर्पित है, देवी महालक्ष्मी को समर्पित है, देवी महालक्ष्मी को समर्पित है, बजरंगबली को समर्पित नहीं है, बजरंगबली को समर्पित नहीं है। तो ये पॉइंट आप लिख लेंगे, नंबर 1 महाराजा अग्रसेन मंदिर, ठीक है। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, इस मंदिर का जो निर्माण हुआ वो 1976 में हुआ, ठीक है। 1976 में जो तिलकराज अग्रवाल थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया। 1976 में तिलकराज अग्रवाल के द्वारा निर्माण करवाया गया, अग्रवाल के द्वारा, ठीक है। और 1983-84 में फिर इसको पब्लिकली ओपन कर दिया गया था, जनता के लिए खोल दिया गया था। दूसरा जो है वो है यहां पर प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर। तो जब हिसार से प्राचीन शिव मंदिर के बारे में पूछा जाए तो सीसवाल और किरमारा दोनों गांव ठीक है, सीसवाल गांव भी और किरमारा गांव भी, शीशवाल भी और किरमारा भी। प्राचीन शिव मंदिर, एक हो गया महाराजा अग्रसेन मंदिर, दूसरा हो गया प्राचीन शिव मंदिर, और तीसरा है यहां पर काजला धाम, हनुमान जी का धाम है ये, काजला धाम, काजला गांव है, हनुमान जी को समर्पित है, काजला धाम। 3 मंदिर लिख लेंगे, काजला धाम, ठीक है, काजला धाम। अगला है, अगला है, ये पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट नोट कर लो। अगला है बाबा लालदास धाम, बाबा लालदास धाम। जो बाबा लालदास धाम है
ये डाटा गांव में है, हिसार का डाटा गांव है, उस डाटा गांव में है बाबा लालदास धाम। इसके अलावा हिसार में एक मंदिर है, बिश्नोई समाज के लोग हैं यहाँ पर, इसलिए बिश्नोई मंदिर, हिसार में बिश्नोई मंदिर। माता बनभोरी मंदिर, माता बनभोरी मंदिर, माता बनभोरी मंदिर, ये पॉइंट लिख लेंगे। बाबा लालदास धाम, ठीक है, डाटा गांव में। बाबा लालदास को हरियाणा के पहले संत भी माना जाता है, ठीक है, बाबा लालदास को हरियाणा के पहले संत भी माना जाता है। बिश्नोई मंदिर, बिश्नोई मंदिर, और एक मंदिर है आर्य समाज मंदिर, आर्य समाज मंदिर, आर्य समाज मंदिर, आर्य समाज का मंदिर भी है हिसार में। इसके अलावा हिसार में एक गांव है कवारी गांव, और उस कवारी गांव में एक मंदिर है, कई बार पूछा है एचएसएससी ने, बुआ कुंवारी मंदिर, ठीक है, कवारी गांव है और वहां पर मंदिर है बुआ कंवारी मंदिर। कंवारी किसको कहा जाता है? जिस जो महिला अपनी शादी नहीं करती है तो कंवारी रहती है, तो वो क्या है? बुआ कंवारी मंदिर। इसके अलावा एक हांसी में मंदिर है दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर। आप लोग जानते होंगे जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो दो भागों में बट गए थे, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, जो अपने वस्त्र त्याग देते हैं, और श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं वो क्या है? दिगंबर। तो दिगंबर जैन मंदिर और काली देवी मंदिर, काली देवी मंदिर, ये दोनों मंदिर कहां पर हैं? हांसी में है। दिगंबर जैन मंदिर और काली देवी मंदिर, ये क्या है? ये प्रमुख मंदिर है, ठीक है, ये प्रमुख मंदिर है। और आई थिंक यहां पे हो गए होंगे, ठीक है। तो देवी भवन मंदिर, ठीक है, ये भी है। अग्रोहा धाम इसने बता दिया, इनके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। पहले एक बार मंदिर पढ़ लेते हैं, मेले पढ़ लेते हैं, एंड देन आफ्टर फिर इस पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गए? ये प्रसिद्ध मंदिर हो गए। महाराजा अग्रसेन मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, काजला धाम, बाबा लालदास धाम, बिश्नोई मंदिर, माता बनभोरी मंदिर, आर्य समाज मंदिर, बुआ कंवारी मंदिर। और बुआ कंवारी मंदिर हिसार का जो कंवारी गांव है वहां पर है। और दिगंबर जैन मंदिर और काली देवी मंदिर, ये दोनों मंदिर वैसे हांसी में हैं, लेकिन हांसी हिसार में ही पड़ता है, तो इनको फिर हिसार में ही इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेलों के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर प्रसिद्ध जो मेले लगते हैं, तो हरियाणा में आपने देखा होगा कि जहां पर प्रसिद्ध धाम होते हैं, जहां पर प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, वहां पर मेला लगता है। साल में एक बार भी लगता है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर साल में 2 बार भी मेला लगता है। तो एक सबसे पहले लिखेंगे महाराजा अग्रसेन मेला, महाराजा अग्रसेन मेला, महाराजा अग्रसेन मेला। तो हमने महाराजा अग्रसेन मेला जो है वो कहां पर लगेगा? वो अग्रोहा में ही लगेगा, महाराजा अग्रसेन मेला अग्रोहा। उसके बाद हमने सीसवाल और किरमारी, दो जगह पर हमने क्या पढ़ा था? शिव मंदिर पढ़ा था। तो शिव मंदिर पढ़ा था तो वहीं पर शिवरात्रि का मेला लगता है, शिवरात्रि मेला, शिवरात्रि मेला लगता है। और आपका सीसवाल, और आपका सीसवाल। तो एक तो आपका किरमारा गांव है, किरमारा, और दूसरा जो गांव है वो दूसरा गांव आपका क्या है? सीसवाल। तो दोनों जगह क्या लगता है? शिवरात्रि का मेला लगता है। इसके अलावा हिसार में एक मेला लगता है कृषि मेला, एग्रीकल्चर कृषि मेला। तो कृषि मेला भी कहां पर लगता है? हिसार में लगता है। तीसरा लिखेंगे कृषि मेला हिसार में लगता है, कृषि मेला हिसार में लगता है। तो हिसार में मुख्यतः ये 3-4 मेले हैं जो प्रसिद्ध हैं, महाराजा अग्रसेन का मेला, शिवरात्रि का मेला और कृषि मेला। ये मेले हिसार में आयोजित किए जाते हैं, ये मेले हिसार में आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि हिसार में जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है वो, अच्छा ये देखो, इसके अलावा फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स टूरिज्म प्लेस है, एंड गुजरी महल। गुजरी महल हमने पढ़ा कि जो गुजरी महल है वो उनकी प्रेमिका के लिए बनाया गया था। तो कहता है फिरोज शाह महल परिसर और गुजरी महल, और इसमें जो वास्तुकला है वो तुगलक वास्तुकला के ऐतिहासिक स्मारक है। यहाँ पर जो वास्तुकला मिलती है वो कौन सा आर्किटेक्चर है? तुगलक वास्तुकला मिलती है। उसके बाद कहता है असीरगढ़ फोर्ट नियर हांसी
एंशियंट फोर्ट विद रिच हिस्ट्री। उसके बाद कहता है असीरगढ़ फोर्ट, ठीक है। इसके अलावा सेंट थॉमस चर्च हिसार, ब्रिटिश समय की चर्च है, एंड ब्लू बर्ड लेक ए बर्ड सेंचुरी एंड द लेजर स्पोर्ट, ठीक है। एक ब्लू बर्ड लेक है। एंशियंट बनावली साइट, तो बनावली जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा साइट है, प्रमुख हड़प्पा एवं प्री हड़प्पन रिमेन्स। एंड देवी भवन मंदिर, तो देवी भवन मंदिर हमने पढ़ लिया, इट इज ऑल्सो ए पॉपुलर रिलीजियस साइट। ये क्या है? ये प्रमुख आकर्षण के केंद्र है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हिसार में प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं। हिसार में प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं? एजुकेशन के मामले में, शिक्षण संस्थानों के मामले में हिसार अग्रणी है, हिसार का अच्छा खासा स्थान है। तो सबसे पहले हिसार का जब जिक्र आता है तो हरियाणा में एक ही चीज को याद किया जाता है, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और आप लोग भी जानते होंगे HAU कहां पर है? हिसार में है। HAU की जो स्थापना हुई वो 2 फरवरी 1970 को हुई, 2 फरवरी 1970 को, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसकी जब स्थापना होती है तो स्थापना के समय इस यूनिवर्सिटी को एक काम दिया जाता है कि आपको रिसर्च करना है, और इसको रिसर्च करने के लिए जो काम दिया जाता है वो कहा जाता है कि आपको किस फसल पर रिसर्च करना है। तो ये पूछा हुआ सवाल है कि HAU को धान के रिसर्च का काम दिया गया था। HAU को धान के रिसर्च का काम दिया गया था जब इसकी स्थापना हुई थी। और HAU से एक मासिक पत्रिका निकलती है, हरियाणा खेती। हरियाणा खेती एक मासिक पत्रिका है। हरियाणा खेती एक मासिक पत्रिका है जो HAU से निकाली जाती है, ठीक है। और इसका अगर पूरा नाम पूछा जाता है तो पूरा नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह आप जानते होंगे, भारत के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी रहे, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो इसका पूरा नाम बन जाता है CCSHAU। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन हिसार में भी उन्होंने काफी काम किया। तो चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चरल, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनका पूरा नाम। और इस नाम को चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसको बनाया गया 1991 में। तो ये 2-3 पॉइंट याद रखेंगे आप। इसकी स्थापना 1970 में हुई, ठीक है। और धान पे रिसर्च करने का इसको काम मिला, और हरियाणा खेती मासिक पत्रिका निकलती है। इसका पूरा नाम CCSHAU है जो 1991 में किया गया। और जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च, उस एग्रीकल्चर एंड रिसर्च काउंसिल ने इसको जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट होते हैं, उस बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड भी दिया है। और ये अवार्ड 1997 में मिला है, ठीक है। इसको 2 बार मिल चुका है। लिख लो दैट इसको बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिल चुका है। और ये जो बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड है, ये इसको एक बार 1997 में मिला था और एक बार इसको 2017 में मिला, ICAR के, ठीक है। 1997 में और 2017 में, 1997 में और 2017 में, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रमुख संस्थान है वो यही है, HAU, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। उसके बाद दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, जिसको हम शॉर्टकट में बोल देते हैं GJU। वैसे गुरु जम्भेश्वर साइंस एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, GJSTU, ये ऐसे लिखते हैं, GJS&TU, गुरु जम्भेश्वर साइंस एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ये इसकी जो स्थापना हुई वो 1995 में हुई। इसकी जो स्थापना हुई वो 1995 में हुई। और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो इसमें लिख लेंगे एक पॉइंट, इसका उद्घाटन किया था भजनलाल ने। भजनलाल जी के द्वारा इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया था। दूसरा लिखो लुआस। इतनी बार पूछा है, HSSC ने इतनी बार पूछा है
इस पे आप सवाल जाके देखोगे लुवास पे तो बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, लाला लाजपत राय, यूनिवर्सिटी ऑफ लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी। ये जो वी है ना यहां पर, ये जो वी है इसका मतलब है वेटनरी। ठीक है, वेटनरी एंड एनिमल साइंस। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बार आपको सवाल मिलेगा। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड द एनिमल साइंस। ये जो यूनिवर्सिटी थी इसकी स्थापना शुरुआत में एक कॉलेज के रूप में हुई थी। जब कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना होती है तो इसमें लिखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना एक कॉलेज के रूप में सबसे पहले लाहौर में हुई थी। ठीक है, लुआस की स्थापना, तो अगर वो पूछे कि लुआस की वास्तविक तौर पे स्थापना कहां पर हुई थी तो हम कहेंगे वास्तविक तौर पे इसकी स्थापना लाहौर में हुई थी, लाहौर में हुई थी। और जब लाहौर में इसकी स्थापना हुई तो ये यूनिवर्सिटी नहीं था, ये क्या था, एक कॉलेज था। देश आजाद होता है 1947 में, 1948 में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। 1948 में, तो लिख लो इसको, इसकी स्थापना लाहौर में हुई, 1948 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 1970 में जब एचएयू बनता है तो 1971 में इसको एचएयू से जोड़ा गया। 1971 में इसे, 1970 में एचएयू की स्थापना हुई और 1970 में एचएयू की स्थापना के बाद इसको 1971 में एचएयू से जोड़ा गया। ठीक है, एचएयू से जोड़ा गया और उसके बाद 2010 में इसे, 2010 में इसे यूनिवर्सिटी बना दिया गया। 2010 में इसे विश्वविद्यालय बना दिया गया, विश्वविद्यालय बना दिया गया, विश्वविद्यालय बना दिया गया। ठीक है, तो एक तो एचएयू इंपॉर्टेंट है, एक लुआस इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और वो है दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो लिख लेंगे यहां पर दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है। नेक्स्ट लिखो, 1999 में, इवन 26 जनवरी 1999 में यहां पर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई। यहां पर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई 26 जनवरी 1999 को यहां पर आकाशवाणी की स्थापना हुई। और एक इंस्टीट्यूट और है हारसेक, HARSAC, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हिसार में ही लोकेटेड है। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हिसार में लोकेटेड है, हिसार में लोकेटेड है हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रमुख यहाँ पर, ये प्रमुख यहाँ पर जो एजुकेशन सेंटर है वो एजुकेशन सेंटर यहाँ पर है। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो कुछ मंदिर मस्जिद हमने पढ़ लिए, मंदिर हमने पढ़ लिए, कुछ और पर्यटन स्थल हैं, कुछ और पर्यटन स्थल हैं जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो अगर हम कुछ और पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो हम कहते हैं प्राणपीर बादशाह का मकबरा। सबसे पहले लिखेंगे प्राणपीर बादशाह, प्राणपीर बादशाह का मकबरा। ठीक है, मतलब कम से कम 10-5 बार ये पूछ चुका होगा। ठीक है, HSSC के पेपर में, अलग अलग पेपर में अलग अलग तरीके से। प्राणपीर बादशाह का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख जुनैद की मजार, शेख
जुनैद की मजार। ठीक है, ये जो सवाल है ये जैसे HSSC में तो क्या है, सिंपल वन लाइनर पूछ लेगा, शेख जुनैद की मजार कहाँ है, और HPSC क्या कर लेगा, 4 लोकेशन दे के 4 मान लो उसने दरगाह दे दिए, 4 पर्यटन स्थल दे दिए और 4 जिले दे दिए और मैच द फॉलोइंग करवा लिया। वो कह देगा कि इनकी मैचिंग किस किस के साथ हो रही है। तो आपको इसलिए सारी चीजें पता होनी चाहिए। मतलब आपको लग रहा होगा कि एकदम फैक्ट है, एकदम फैक्ट है, ठीक है एकदम फैक्ट है, नो डाउट फैक्ट है, बट फैक्ट से ही तो सवाल पूछेगा। और मैं हमेशा कहता रहता हूं कि ये जो HPSC का पेपर है ये सेल्फ स्टडी का पेपर है, ये याद करने का पेपर है। आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी और याद तभी होंगी जब आप बार बार क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, मीठा पीर की दरगाह, मीठा पीर की दरगाह, मीठा पीर की दरगाह। तो मीठा पीर की दरगाह का गांव भी पूछा जाता है, तलवंडी गांव है, तलवंडी राणा गांव है। ये गांव पूछा हुआ है, तो गांव पूछा हुआ है तो इसलिए कुछ विशेष गांव है, वही मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है 40 हाफिज का मकबरा, 40 हाफिज का मकबरा, ये लिख लो, फिर मैं स्लाइड चेंज करता हूं। प्राणपीर बादशाह का मकबरा, शेख जुनैद की मजार, मीठा पीर की दरगाह, और मीठा पीर की दरगाह तलवंडी राणा गांव में है, और 40 हाफिज का मकबरा। ठीक है, और एक और है 4 कुतुब शाह दरगाह, ये यहीं पर लिख लो साथ के साथ, 4 कुतुब शाह दरगाह। ये जो 4 कुतुब शाह दरगाह है ये हांसी में है, तो हांसी पड़ता है हिसार में ही है। 4 कुतुब शाह दरगाह, 4 कुतुब शाह दरगाह। ठीक है, ओके। अब एक हमने किला पढ़ा था पीछे, असीरगढ़ का किला, वो जो असीरगढ़ का किला है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो, एक तो हम कहते हैं, एक तो किला है बर्बाद किला, एक किला है जिसका नाम है बर्बाद किला। तो बर्बाद किला कहां पर है, हिसार में है। ठीक है, बेसिकली बर्बाद किला पड़ता हांसी में है, लेकिन हांसी हिसार में है, तो हम हिसार कहते हैं, हांसी में है। और उसके बाद पड़ता है असीरगढ़ का किला या असीगढ़ का किला। ये जो असीगढ़ का किला था ये बड़ा फेमस है, और इसके ऊपर HSSC में, HPSC में आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे जो इससे पूछे गए हैं। बेसिकली ये जो शब्द होता है ना अस्सी, इस शब्द का अर्थ होता है तलवार। इस शब्द का जो मीनिंग है, वो इस शब्द का मीनिंग क्या होता है, तलवार होता है। ठीक है, अनंगपाल ने इसको गुरु हंसकर के नाम पर बनवाया था, और उसके बाद राजा द्रुपद ने यहां पर तलवार बनाने की फैक्ट्री बन लगाई, तलवार बनाने की फैक्ट्री यहां पर लगाई। ठीक है, तो असी शब्द है, उसका मतलब ही क्या होता है, उसका मतलब ही होता है तलवार। ओके, इस किले का 2 बार पुनर्निर्माण हुआ। 2 बार जब इसका पुनर्निर्माण हुआ तो इसका पुनर्निर्माण करवाया पृथ्वीराज चौहान ने। इस किले का पृथ्वीराज चौहान ने, तो पृथ्वीराज चौहान ने इस किले का निर्माण करवाया 12वीं सदी में। मतलब यहां से ना सवाल किसी भी तरीके से वो स्टेटमेंट में घुमा के पूछ लेगा। ठीक है, और उसके बाद जॉर्ज थॉमस ने 18वीं सदी में, यानी कि इस किले का जो पुनर्निर्माण हुआ वो 2 बार हुआ। इस किले का जो पुनर्निर्माण हुआ वो 2 बार हुआ। तो 2 बार कब हुआ, एक हुआ आपका पृथ्वीराज चौहान के समय, और दूसरा जो हुआ वो दूसरा कब हुआ, दूसरा हुआ जॉर्ज थॉमस के समय, दूसरा हुआ जॉर्ज थॉमस के समय। ठीक है, 18वीं सदी में। ये 2 पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये असीगढ़ के किले के बारे में है। ठीक है, और यहां जो लिखा है ना आपने हांसी के बारे में एक चीज और लिख लेना। जैसे हिसार 4 गेट के लिए जाना जाता है, तो यहीं पर स्टार मार्क लगा के लिख लो, हांसी 5 गेट के लिए जाना जाता है। हिसार में तो 4 गेट हैं, और हांसी किसके लिए जाना जाता है, हांसी 5 गेट के लिए जाना जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। आगे मैं हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो हरियाणा की हिस्ट्री में हम लोग इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है यहां पर, जहाज कोठी म्यूजियम।
यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, जो जॉर्ज थॉमस का जिक्र है ना, यहाँ पर जॉर्ज थॉमस का जिक्र है, तो इस जॉर्ज थॉमस से ही रिलेट करके हम लिखेंगे जहाज कोठी म्यूजियम। ये जो जहाज कोठी म्यूजियम है, ये जॉर्ज थॉमस का निवास स्थान था। लिख लो इसको, जॉर्ज थॉमस का निवास यही था। ओके, बाद में फिर इसको म्यूजियम बना दिया गया। अच्छा, ये जो जहाज कोठी म्यूजियम है, इसके बारे में सबसे खास बात क्या है कि जॉर्ज थॉमस का निवास स्थान था। और जॉर्ज थॉमस कहां से आया था? जॉर्ज थॉमस एक लुटेरा था और ये आयरलैंड से आया था। इसने हरियाणा के बहुत से गांवों को लूटा, बुरी तरीके से लूटा। तो आयरलैंड से आने वाला एक लुटेरा था जॉर्ज थॉमस। उस जॉर्ज थॉमस का जो निवास स्थान था वही जहाज कोठी म्यूजियम है। इसने अपनी राजधानी बनाया था हांसी को, इसका निवास स्थान था हिसार में। और ये जो जॉर्ज थॉमस है, इसके साथ साथ कई बार पूछा जाता है कि जहाज कोठी म्यूजियम और किससे संबंधित है, तो जॉर्ज थॉमस और इसके साथ एक नाम और याद रखना, जेम्स स्किनर। जेम्स स्किनर, तो इसका संबंध इन दो लोगों से है, जॉर्ज थॉमस से भी और जेम्स स्किनर से भी। इसने अपनी राजधानी हांसी को बनाया था, इसका निवास स्थान हिसार में था, वही फिर क्या बना, जहाज कोठी म्यूजियम बना। और ये आयरलैंड से आया हुआ एक लुटेरा था। ठीक है, तो ये किसके बारे में है? ये हिसार के प्रमुख स्थान है, हिसार की प्रमुख लोकेशन है। क्लियर है भाई? तो यहां तक की बात मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि हिसार में जो मेजर पर्सनैलिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। मेजर पर्सनैलिटीज कौन कौन सी हैं, और हिंदी में अगर लिखें इसको तो हम लिखेंगे कि यहां से होने वाले महान व्यक्ति कौन कौन है, या प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है, या प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है, यहाँ के रहने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है। ठीक है, लिखो। सबसे पहले चौधरी कृपाराम, चौधरी कृपाराम, चौधरी कृपाराम। दूसरा लिखो लाला हरदेव सहाय, लाला हरदेव सहाय। लाला हरदेव सहाय के बारे में सवाल भी बहुत हैं। लाला हरदेव सहाय के बारे में वो पूछ भी सकता है। इनके ये जो लाला हरदेव सहाय थे, ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और ये एक एडिटर भी थे, संपादक भी थे। ठीक है, तो ये दोनों काम किए इन्होंने। सो लाला हरदेव सहाय स्वतंत्रता सेनानी भी थे और संपादक भी थे। ठीक है, लाला हरदेव सहाय का जो जन्म हुआ वो सातरोड गांव में हुआ। ठीक है, हिसार में पड़ता है, लिख लो सातरोड गांव, सातरोड गांव, सातरोड गांव। ठीक है, अखबारों का संपादन करते थे लाला हरदेव सहाय। लाला हरदेव सहाय मुख्य रूप से दो अखबार निकाले उन्होंने, एक निकाला ग्राम सेवक अखबार और एक निकाला केवल सेवक। मैं लिखवा देता हूं, लिख लो। इन्होंने दो अखबार निकाले, एक अखबार था ग्राम सेवक अखबार। तो ग्राम सेवक अखबार जो था वो 1936 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा जो अखबार था वो केवल सेवक अखबार जो 1941 में निकाला। ठीक है, कई बार सवाल पूछा गया है। ग्राम सेवक अखबार और सेवक अखबार, लाला हरदेव सहाय। ठीक है, एक जैन विद्वान हुए लोहाचार्य, लोहाचार्य, लोहाचार्य जो थे वो जैन विद्वान थे। तो लोहाचार्य का संबंध भी किससे रहा? लोहाचार्य का संबंध भी हिसार से रहा, हिसार से रहा। उसके अलावा परमानंद जी और कवि परमानंद, कवि परमानंद। जो कवि परमानंद हैं, इन्होंने जो आचार्य विनोबा भावे थे, उनके आचार्य विनोबा भावे के संदेश को गांव गांव तक पहुंचाया। तो इसमें लिखो आचार्य विनोबा भावे के संदेश को गांव गांव तक पहुंचाया। आचार्य कवि परमानंद ने आचार्य विनोबा भावे के संदेश को गांव गांव तक पहुंचाया, गांव गांव तक पहुंचाया।
उसके बाद लाला हुकमचंद जैन, लाला हुकमचंद जैन, और लाला हुकमचंद जैन का संबंध जो फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति को आजादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो लाला हुकमचंद जैन को 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। और इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं मुनीर बेग, मुनीर बेग। तो ये दोनों का संबंध किसके साथ है? 1857 की क्रांति के साथ है। उसके बाद लिखो, एक हरियाणा के सांगी हैं रामकृष्ण व्यास। तो रामकृष्ण व्यास का संबंध, रामकृष्ण व्यास, ठीक है। और आपको पता होगा हरियाणा में सांग किए जाते हैं, तो ये सांगी थे, सांग से इनका संबंध है, सांग से इनका संबंध है, ठीक है। तो हिसार में बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध हस्तियां हुई है, ये लिख लो एक बार। मैं फिर स्लाइड चेंज कर लेता हूं। इसके बाद लिखो, सबसे प्रमुख यहाँ के बिजनेसमैन रहे ओम प्रकाश जिंदल, ओपी जिंदल। ये जो ओपी जिंदल थे, जिस हिसार को जिंदल सिटी कहा जाता है, जिंदल स्टील लिमिटेड के संस्थापक हैं, जेएसएल के संस्थापक हैं। और इसकी जो संस्थापना की इन्होंने, इसकी जो स्थापना की वो 1960 में की। ओपी जिंदल, ओपी जिंदल जो हैं, इनको कहा जाता है कि ओपी जिंदल हरियाणा के स्टील किंग हैं, इस्पात के राजा। हरियाणा के जो स्टील किंग है वो ओपी जिंदल को ही कहा जाता है, स्टील किंग ऑफ हरियाणा। इसके बाद लिखो सालू जिंदल, सालू जिंदल। जो सालू जिंदल हैं, ये बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, आपको पता होगा, नृत्य है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी नृत्यांगना भी है। और ये इनका संबंध किससे है? सालू जिंदल का संबंध हिसार से है। इसके बाद शिवांगी पाठक, शिवांगी पाठक, शिवांगी पाठक को ईगल ऑफ माउंटेन कहा जाता है, पर्वतारोही है, ईगल ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का बाज के नाम से इनको जाना जाता है। और इवन एक और है मीनू रानी। तो मीनू रानी भी जो है वो क्या है? माउंटेनियर है, पर्वतारोही है। मीनू रानी भी पर्वतारोही है। लिख लो, फिर मैं स्लाइड चेंज करता हूं। ओपी जिंदल, सालू जिंदल, शिवांगी पाठक, मीनू रानी, मीनू रानी। और पर्वतारोही का जिक्र हो रहा है तो रोहतास खिलेरी का भी नाम लिख लो यहीं पर, रोहतास खिलेरी, रोहतास खिलेरी। ये भी क्या है? माउंटेनियर है। ये भी क्या है? पर्वतारोही है, ठीक है। एक प्रसिद्ध पर्वतारोही और है अनीता कुंडू। अनीता कुंडू भी हिसार से ही संबंधित है, ठीक है। अनीता कुंडू के नाम एक रिकॉर्ड और भी है, अनीता कुंडू के नाम एक रिकॉर्ड और भी है कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। और माउंट एवरेस्ट को इन्होंने चीन और नेपाल दोनों तरफ से फतेह किया है, ठीक है। और हिसार का एक गांव है फरीदपुर गांव, तो इनका गांव याद जरूरी है, फरीदपुर गांव। अनीता कुंडू ने चीन व नेपाल, चीन व नेपाल दोनों तरफ से क्या किया है? एवरेस्ट को फतेह किया है, ठीक है, दोनों साइड से। और एक है समीम शर्मा, ठीक है। स्तंभ लेखिका कहा जाता है इनको, स्तंभ लेखिका, स्तंभ लेखिका समीम शर्मा, ठीक है। ये क्या है? ये कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं। इसके अलावा लिखो, इसके अलावा लिखो लिख लो, ये हो गए पूरे। आई होप ये सबने लिख लिए होंगे। इसके बाद शमशेर सिंह और मनविंदर बिस्ला, दो क्रिकेटर हुए यहां से।
और मनविंदर बिस्ला। ये दोनों जो व्यक्ति हैं, इन दोनों का संबंध है क्रिकेट के साथ है, ठीक है। इवन एक और भी क्रिकेटर है दिनेश बाना, दिनेश बाना, बल्कि तीनों ही लिख लो। इन तीनों का संबंध किसके साथ है? तीनों का संबंध क्रिकेट के साथ। तीनों के तीनों क्या है? क्रिकेटर हैं और हिसार से अपना संबंध रखते हैं, ठीक है। स्वीटी बुरा, स्वीटी बुरा, तो स्वीटी बुरा ने अपना परचम लहराया बॉक्सिंग में। स्वीटी बुरा बॉक्सर हैं, स्वीटी बुरा बॉक्सर हैं। और गीतिका जाखड़, गीतिका जाखड़, गीतिका जाखड़ का संबंध कुश्ती के साथ है। गीतिका जाखड़, गीतिका जाखड़ का संबंध रेसलिंग के साथ है, कुश्ती के साथ है। स्वीटी बुरा बॉक्सर हैं और गीतिका जाखड़ कुश्ती के साथ इनका संबंध है। और एक पहले डिस्कस थ्रो में एक अच्छी खिलाड़ी और बाद में फिर वो पॉलिटिशियन बनी, कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया, जो कृष्णा पूनिया है पॉलिटिशियन भी हैं और इनका जो संबंध था वो ये स्पोर्ट्समैन भी रही, डिस्कस थ्रो के साथ इनका संबंध था। हिसार से संबंध रखती है, हिसार से संबंध रखती है, ठीक है। उसके बाद बहुत प्रसिद्ध अभिनेता यशपाल शर्मा, और मैं मानता हूं कि शायद यशपाल शर्मा को कोई आप में से कोई होगा नहीं जो नहीं जानता होगा, ठीक है। मतलब गंगाजल जैसी फिल्मों में उन्होंने अपना अभिनय किया। यशपाल शर्मा गजब के कलाकार हैं, यशपाल शर्मा, एकदम नेचुरल एक्टिंग, ठीक है। नेचुरल एक्टिंग की बात करते हैं तो आपको पता है ना कि आजकल बहुत जो मतलब ऐसे कलाकार हैं जो कि जैसे मनोज वाजपेयी हो गया, ठीक है, उनका ना वो भी एकदम क्या है कि एकदम नेचुरल कलाकारी है उनकी, ठीक है। अपने हरियाणा से ही मान लो आप इसको, रणदीप हुड्डा, रणदीप हुड्डा हरियाणा के रहने वाले हैं और बहुत बेहतरीन और उम्दा कलाकार हैं। जयदीप अहलावत, अभी बहुत सारी वेब सीरीज है, वेब सीरीज में काम किया जयदीप अहलावत ने। तो ये जो लोग हैं, तो उसी तरह यशपाल शर्मा बहुत प्रसिद्ध अभिनेता हैं, ठीक है। और मल्लिका सहरावत, मल्लिका सहरावत, मल्लिका सहरावत का ओरिजिनल जो नाम है वो रीमा लांबा है, रीमा लांबा है। और इनका भी संबंध, ये भी अभिनेत्री हैं, प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं मल्लिका सहरावत, ठीक है। इसके अलावा अब स्टार मार्क लगा लेना और फिर लिख लेना एक बात, मतलब मल्टीपल टाइम पूछा गया सवाल। उदय भानु हंस, उदय भानु हंस, उदय भानु हंस, ये उदय भानु हंस जो थे ये हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें रुबाई सम्राट भी कहा जाता है, रुबाई सम्राट। 2019 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उदय भानु हंस यहीं के रहने वाले थे। उसके बाद चंदगी राम, चंदगी राम ने अभिनय भी किया और चंदगी राम कुश्ती के खिलाड़ी थे, ठीक है। तो चंदगी राम कुश्ती व फिल्म क्षेत्र दोनों से संबंधित है। चंदगी राम अभिनेता भी थे और इन्होंने अपना कुश्ती में भी परचम लहराया, कुश्ती में भी परचम लहराया। तो ये क्या थे? ये कुछ प्रमुख व्यक्तित्व था जो हिसार से संबंध रखने वाले थे। क्लियर है? ठीक है, ओके। कुछ मिसलेनियस पॉइंट हैं और वो मिसलेनियस पॉइंट है कि अगर हम बात करते हैं कि हरियाणा में सर्वाधिक भैंस कहाँ है, तो भैंसों के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? हिसार जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग लिखते रहेंगे कि हरियाणा में सर्वाधिक भैंस हिसार में है। दूसरा, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, उस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में हिसार को दुग्ध उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हिसार में एक प्रसिद्ध ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र भी है, ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र। तो ये जो ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र है ये भी कहां पर है? हिसार में है। हिसार को भैंसों के लिए जाना जाता है, हिसार को दुग्ध उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन के लिए हिसार को जाना जाता है, और ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र हिसार में है, ठीक है। हिसार की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। हिसार हरियाणा में सबसे गर्म भी शहर है और सबसे ठंडा भी शहर है।
जब गर्मियां होती हैं तो सबसे पहले टेम्परेचर भी हिसार का बढ़ता है, सर्दियां आती हैं तो सबसे पहले टेम्परेचर गिरता भी हिसार का है। तो सबसे गर्म हरियाणा का सबसे गर्म व सबसे ठंडा शहर, वह सबसे ठंडा शहर क्या है? हिसार है। सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा शहर हिसार है, हिसार है। उसके बाद लिखो हरियाणा का एकमात्र रेल यार्ड, हरियाणा का एकमात्र रेल यार्ड। तो हरियाणा का रेल यार्ड भी कहां पर है? जहां पर रेल की सफाई होती है, उनका काम होता है, ठीक है, साफ सफाई होती है, उसे रेल यार्ड कहते हैं। तो हरियाणा का एकमात्र रेल यार्ड हिसार में ही है, ठीक है। हिसार में लाला लाजपत राय जो थे, लाला लाजपत राय की कर्म क्षेत्र रहा हिसार। लाला लाजपत राय ने हिसार में जो स्वदेशी आंदोलन हुए, स्वदेशी आंदोलनों में भाग लिया था। हाँ, एकमात्र रेल यार्ड हिसार में है। ठीक है, ये क्या है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। जस्ट बाकी सारी चीजें हमने जान ली हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने पढ़ ली हैं। बाकी मैं एक बार रिवाइज कर देख लूँ एक बार, कुछ रह तो नहीं गया है, ठीक है। हमने देख लिया कि मोस्टली जो चीजें थी वो डिस्कस हो गई हैं, कि हरियाणा का हिसार का नाम कैसे पड़ा, ठीक है, हिसार के उपनाम क्या क्या हैं, कौन कौन सी तहसील हैं, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं, मेले कौन कौन से लगते हैं, मंदिर कौन कौन से हैं, शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं, ठीक है, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं। ठीक है, ओके। बस बाकी सारी चीजें हो गई हैं, हिसार के बारे में हमने सारी चीजें क्या कर ली हैं? पढ़ ली हैं, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा कैटल फार्म हिसार में है। एक पॉइंट और लिख लो, एशिया का सबसे बड़ा कैटल फार्म, सबसे बड़ा जो कैटल फार्म है वो एशिया का सबसे बड़ा कैटल फार्म हिसार में ही है। बेसिकली ये जो कैटल फार्म है ना, जब ये कैटल फार्म बनाया गया था तो इसकी स्थापना हुई थी 1809 में। तो 1809 में इसकी स्थापना जब हुई थी तो इसको कैमल स्टड के नाम से जाना जाता था। लिख लो इसको, 1809 में ऊंटों के लिए बांधने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसे कैमल स्टड के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में ये क्या बन गया? ये कैटल फार्म बन गया, ठीक है। जेम्स लैंड्सडेन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो हिसार का, एशिया का सबसे बड़ा जो कैटल फार्म है वो हिसार में है। 1809 में स्थापना हुई और उस समय इसको कैटल फार्म के नाम से जाना जाता था। तो आई होप कि सारी चीजें हिसार के बारे में हमने पढ़ ली हैं, सारी चीजें हमने जान ली हैं एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिस्कस हो गई हैं। और अगर कुछ नहीं हुआ है तो आप लोग समझ लेना कि वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तभी डिस्कस नहीं हुआ है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता तो श्योरली हम उसके बारे में डिस्कस करते, श्योरली हम उसके बारे में पढ़ते। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि ये जो हरियाणा जिला दर्शन की सीरीज है, इसमें हम एक एक डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि एक लाइक, शेयर और एक कमेंट आपकी तरफ से मैं जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ। चलिए, ठीक है, तो इसी नोट के साथ आज रोकते हैं, मुलाकात करते हैं अगले जिले के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।